हेलो। अस्सलाम वालेकुम आकिल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या हाल है, खैरियत है? जी भाई, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बोल रहे हैं? जी भाई, यासिर बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था। जी जी यासिर भाई, फरमाइए। रियाज से आप बोल रहे हैं ना? जी मैं रियाज से बोल रहा हूँ। मेरा तल्लुक JNK से है, जम्मू कश्मीर से। जी बेहतर बेहतर, फरमाइए क्या आप बयान कर रहे थे? जी मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे को आज घर से वो मैसेज किया, घर से फोन किया, बताया कि कल नहीं तो परसों 27वीं रजब का रोजा है, तो आप रोजा रखिए। जी उसका 1000 साल के बराबर ऐसे कुछ बता रहे थे, उसका सवाब मिलेगा आपको। अच्छा, तो आपके मैं जानना चाहता था आकिल भाई आपसे कि इसकी क्या हकीकत है, क्या कुरान सुन्नत से ये अमल साबित है या नहीं? आपका ताल्लुक, आपने बताया कि बरेलवी मकतब फ़िक्र से रहा है। जी मेरा तल्लक बरेलवी मकतबा फ़िक्र से है। मेरा जो वहाँ का तो पूरा एरिया जो है ना, वो उस मकतब से जुड़ा हुआ है। जी जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम हो गया है, तो इन चीजों से जो अमल कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, इनसे दूरी इख्तियार की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उन लोगों को बता रहा था कि ऐसा अमल नहीं करो जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। जी जी। लेकिन वो लोग समझने की कोशिश शायद नहीं कर रहे। तो यहाँ आपकी समझ में यहाँ आकर कैसे आ गया? जी मैंने देखा, यहाँ पे भी आके मैंने देखा अल्लाह ताला ने इन लोगों को कितने नियामतों से नवाजा हुआ है। कोई मज़ार नहीं है, कोई ऐसा कोई कुछ अमल नहीं है करते हैं, रातों को जागते, कभी कुछ जो नए नए ड्रामे, कुछ भी नहीं करते हैं। सीधा साधा जो दीन आसान है वही तरीके से ये लोग अमल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी वजह से मेरे को बाकी तौसीफ साहब की वीडियोस देखता रहता हूँ, फिर आपसे भी जुड़ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल से भी बहुत रहनुमाई मिलती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा ये जो है ना चेंजिंग आई है। थोड़ी चेंजिंग नहीं है, इसको पूरी चेंजिंग कर लीजिए, क्योंकि ये 27वीं रजब का रोज़ा और इसका जागना और इसका एहतमाम करना, कुरान और अहादीस में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। जो आपके घर वालों ने आपको बरेलवी मकतब फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ है ना, तो हमारे यहाँ बहुत से देवबंदी भी इससे मुतासिर हैं और वो बरेलवी हजरात भी बहरहाल। लेकिन आपको मैं, चूँकि आपने रियाज से कॉल करी है, मैं मुफ्ती सऊदी अरब की आवाज़ सुनवाना चाहता हूँ। उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है, सुनिए वो क्या जवाब दे रहे हैं। मैं आपकी कॉल को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और इसको अपलोड कर दूंगा ताकि आप अपने घर वालों को इसको भेज दें, और हर वो बिदअती जो कि बिदअत को, एक नए काम को अच्छा काम समझ के करता है, वो ज़रूर इसको देखे। यही पूछा जा रहा है कि हर शब बरात का रोज़ा और शव्वाल के इब्तिदाई रोज़े, शाबान का रोज़ा और उसके से पहले 27वीं रजब का रोज़ा, इसकी क्या हैसियत है? तो शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, ला असल लहू, हाज़ा ला असल लहू, इसकी कोई हकीकत नहीं है, बेबुनियाद है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये 27वीं रजब की रात इसरा और मेराज की रात है, शब मेराज है। हाज़ा ला असल लहा। शेख बिन बाज़ बार बार ये फरमा रहे हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस कौल की भी, इस दलील, ये जो दलील पेश की जाती है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। वलैसा लहा खुसूसिया, वे कह रहे हैं कि खुसूसियत भी नहीं है, इसकी कोई खासियत भी नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है। इस रात का रोज़ा रखना, शाबान का रोज़ा रखना और शव्वाल की कोई ख़ासियत बयान करना कि इसके इब्तिदाई दिनों में या बीच में रोज़ा रखने से कुछ फजीलत हासिल होती है, रजब की कोई फजीलत है, कोई हैसियत नहीं है। इसलिए शेख फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 रोज़ों का रखना हर महीने ये मसनून अमल है।
कुल्लु शहूर, वो चाहे रजब हो, शाबान हो, रमज़ान हो, रमज़ान में तो फ़र्ज़ होते हैं माज़रत के साथ, लेकिन ज़िलक़ादा हो, ज़िलहज्जा हो, ज़िलहज्जा में भी आप जो वो हैं 3 रोज़े, वो मसनून अमल हैं, कुल्लु शहूर। और फिर ये शेख फरमा रहे हैं कि ये मसनून अमल है। अम्मा सलाता फ़हिय अमल शहूर कुल्लहा, अम्मा तख़सीस बिरजब बिन्नहु बिस्सियाम मिन्हु 27 रजब और 3 मिन अव्वलिही और लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, ये ना तो नुस्फ़ शाबान का रोज़ा जिसे शब बरात का रोज़ा कहा जाता है, ये भी बिदअत है। इसी तरीके से 27 रजब 27वीं रजब का रोज़ा भी बिदअत है और इसका जागना भी बिदअत है। कोई फ़र्क नहीं है रजब और गैर रजब की। जी ये अकल भाई यही मैं भी कह रहा था, लेकिन मैं जो अरफा का रोजा है, जैसे 10 मुहर्रम का रोजा है जो साबित है, वो मैं रख रहा था। वो मैं घर पे भी बताया था कि आप ही रखिएगा, तो उन्होंने शायद यही समझा कि ये भी ये रख लेंगे। लेकिन मैं जब सुन रहा हूँ उलमा से कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, तो इसीलिए मैंने उनको वापस मैसेज किया कि आप कोई दलील सही हदीस से मेरे को दें। जी जी जी। तो मुश्किल नहीं है, मैं रोजा जरूर रखूंगा, इबादत है तो क्यों नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह जरूर करूंगा। अगर सही, देखिए सही हदीस से कोई भी अमल साबित हो तो हम सब उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सही हदीस से कोई अमल साबित नहीं है तो हम क्यों करें? जी बिल्कुल बिल्कुल अकिल भाई, यही मैं भी कह रहा था कि मैं उनको जब ये बोला कि आप कोई हवाला दो मुझको सही हदीस से, तो उन्होंने वापस कुछ मेरे को मैसेज किया, कुछ हवाले दिए जो फज़ाइल इबादत या कौन सी कुछ किताब थी ऐसे, उसमें कैसे सहाबा ने किया, ये किया, वो कुछ बताया। मैंने बोला अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, खुलफाए राशिदीन से साबित है, तो मैं जरूर इंशाअल्लाह करूंगा। नहीं, कोई साबित नहीं, किसी तरह की कोई चीज़ ऑथेंटिसिटी इन अक़वाल में नहीं है। शेख इब्न बाज़ का मौक़िफ़ आपने सुन लिया है। सऊदी अरब के अहले इल्म तमाम के तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि 27वीं रजब की ना कोई ख़ास नमाज है, ना कोई ख़ास रोज़ा है, और ना ही शाबान की नुस्फ़ शाबान का जो हमारे यहाँ शब बारात का रिवाज होता है ना, हलवे पांडे का, वो ज़ाहिर है वो खाने पीने के अमाल हैं, इसलिए उसका भी कोई हैसियत नहीं है। उसका रोज़ा रखना और उसकी रात को जागना और 27वीं शब का रोज़ा रखना, 27वीं का रात को जागना, ये बिदअत अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर चीज़, हर नई चीज़ दीन के अंदर बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और गुमराही जहन्नुम में लेकर जाती है। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाइए। मैंने आपकी कॉल रिकॉर्ड कर दी है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आप इसको देखिए भी और अपने घर वालों को भी भेजिए। मुझे उम्मीद है कि वो भी रोजा नहीं रखेंगे। आसिम भाई कॉल लंबी हो रही है, माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब मैं उनको ये हवाला वापस, मैंने उनको बोला कि ये जो किताबें आप मेरे को जिनका हवाला दे रहे हो, ये उलमा हक ने रिजेक्ट कर दी है, कि पहले मैं बहुत सुन रहा हूँ वीडियोस में। तो उन्होंने बोला अच्छा आपको अगर कोई हदीस से मिलता है तो आप रमजान के रोजे और नमाजें भी रखिए, नहीं तो आपकी मर्जी नहीं रखिए। औज़ु बिल्लाह, ये तो जुनू का नाम खिरद रख दिया, खिरद का जुनू वाली बात है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत नाजिल फरमाई है। अब एक आदमी जो रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत और रजब के 27वीं शब को कंपेयर करता हो तो ये तो उसकी बहरहाल अल्लाह ताला उसको अक्ल सलीम दे। जी जी यही बात है ना। तो दूसरा आप ये पूछ रहे थे ना कि आपको ये चेंजिंग कैसे आई। देखिए अकल भाई कि मैं ये सोच रहा था कि मेरा रब जो एक जिंदे आदमी की नहीं सुन सकता और मुर्दे की सुनता है, ये कैसे हो सकता है? जैसे कब्रों पर जाना, उनसे मांगना, मज़ारात पर जाना। मैं ये सोचा कि कैसे एक जिंदा आदमी की सुन नहीं सकता है और मुर्दे से सुनता है, ये नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी सुनता है, लेकिन हम जो मुर्दों को नहीं देखिए, नहीं हम हमारी सिफारिश करें। अरे मेरे भाई, मेरी समझ से बाहर है। आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि अक्ल सलीम है। आप की तो रब सुनता है, रब सबकी सुनता है, लेकिन जो कब्र में लेटा हुआ है क्या वो किसी की सुन सकता है? नहीं। वो तो बच्चे रोते रहे, बिलबिलाते रहे और चाहते थे कि उसको रखें, लेकिन उसके बावजूद भी मनो मिट्टी में दफन करके आ गए। कभी सुनी उसने? नहीं।
कोई नहीं सुनता। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया है कि ये जो मर चुके हैं ये तुम्हारी नहीं सुन सकते। जी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि मैं आपकी इशारत से भी करीब हूँ, तो फिर हम तो दूसरों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कतई ज़रूरत नहीं है हमें। अल्लाह ताला फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ, तुम्हें दूंगा। तो हम किसी और के दरबार पर जाकर क्यों धक्के खाएं भाई। जी 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 अकल भाई जी, बहुत शुक्रिया अकल भाई, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपकी माल और जान में बरकत दे। आमीन या रब्बल आलमीन, बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह इसको अपलोड कर देता हूँ। कब है 27वीं शब? बाय द वे आज है क्या? कल का बता रहे थे, मेरे को बोल रहे थे कल का आपका रोजा और परसों का हमारा, तो मैंने हदीस मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन मैंने हाँ बहरहाल आज गालिबन सऊदी अरब में गालिबन आज 27 है, लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये रात का जागना, 27वीं शब का जागना और अगले दिन का रोज़ा रखना, इसी तरीके से 15 शाबान का जागना और अगले दिन का रोज़ा रखना, ये बिदअत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और हमें इस बिदअत से और तमाम बिदअतों से महफूज फरमा ले। जी वही तो ना, वैसे भी तो मैंने किसी उलमा से सुना था, हदीस तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जुमे का रोजा रखने से मना फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या इसकी कोई हकीकत है या क्या? जुमे के मना फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अकेले जुमा रोजा का दिन का रोजा रखने की ममानियत है, लेकिन अगर अरफात का रोजा जुमे के दिन पड़ जाए तो अरफात का रोजा रखेंगे, कोई हरज नहीं है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया अकल भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख तौसीफ को सुनते हैं आप, इसका मतलब, और किन उलमा को सुनते हैं? ये अकल भाई मैं तो बरेलवी मकतबा फिक्र को तो अभी बिल्कुल भी नहीं सुनता हूँ, बिल्कुल भी। यहाँ किन उलमा की सुनते हैं तकरीरें, किन वीडियोस? शेख तौसीफ साहब को सुनता हूँ, फिर कोई अगर मसला में किसी में कोई कंफ्यूज हो तो आपकी वीडियो देख लेता हूँ यूट्यूब का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये है कि एक और नया आदमी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उसको सुनता हूँ ज्यादा, और शेख तौसीफ साहब को सुनता हूँ। अल्लाह ताला बहरहाल आपको इंजीनियर अली मिर्जा की गुमराही से भी महफूज रखे। सुनता हूँ मैं उसको, सुनने में तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन हर वो आदमी जो कि उसकी बुराई और उसकी हकीकत तक पहुंच सकता हो, उसको सुनने में, किसी को भी सुनने में तो कोई कबाहत नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको जज़ा। आमीन। अल्लाह ताला आपको हर तरह की बुराइयों से महफूज फरमाए, चाहे वो गामदी की बुराई हो, चाहे वो इंजीनियर मिर्ज़ा की बुराई हो, चाहे वो किसी की भी शर क्यों ना हो, अल्लाह ताला हमें सब की शरों से महफूज फरमा ले। जी आकल भाई, यही मौजूद, मैं उनको जब बोला तो घर पे आया तो उन्होंने बताया कि चलो हमको इतनी समझ नहीं है, तो आप ये काम करो कि हमसे नहीं इस बारे में पूछो। जब आपको समझ नहीं है तो आप दूसरे को फिर मत बताओ ना कि आप ऐसा ये अमल करो। सही बात है। पहले तो आपको खुद जानकारी होनी चाहिए ना एक आदमी को कि ये अमल सही साबित है, तो फिर वो दूसरों तक पहुंचाए उसको, तो वो हक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो खुद से बोल रहे हैं कि नहीं हमको इतनी समझ नहीं है, हम कहाँ से अब हवाले लाए आपको दे, आपकी समझ में। बहरहाल ये मैंने कॉल रिकॉर्ड कर ली है, उनको आप भेज दीजिएगा। अपने चैनल सब्सक्राइब किया है? कोशिश कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है अपने घर वालों को बचाना, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि अपने घर वालों को और खुद को बचा लो जहन्नम की आग से। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं इसीलिए कोशिश कर रहा था कि जहाँ तक मेरा हक है वहाँ तक मैं कोशिश करूंगा उनको बचाने की, बाकी अल्लाह तक है, वो सबको आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे बस निकलना है, फिर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस वॉक करने जा रहा हूँ, टी शर्ट पहन कर बैठा हुआ हूँ, वॉक करने के लिए निकला था तो आपकी कॉल आ गई। जी बहुत शुक्रिया टाइम देने का आकल भाई, अल्लाह ताला इसकी जज़ा देगा। आमीन आमीन। आऊँगा रियाज में तो मुलाकात करूँगा आपसे। कभी भी आओ, आपके लिए दरवाजे खुले हैं 24 घंटे अकल भाई। जज़ाकल्लाह खैर। आपसे मुलाकात का भी तो शौक है बहुत, थैंक यू। इंशाल्लाह तो नहीं कर पाया क्योंकि आपकी मसरूफियत ज्यादा होती है, तो इसलिए मैं कोई बात टाइम लेना नहीं चाहता था आपका। कोई बात नहीं, भाई हैं आप हमारे। अल्लाह ताला सलामत रखे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कॉल इसलिए मैंने रिकॉर्ड करी है ताकि आप तक ये पैगाम पहुंच जाए कि 27वीं रजब का एहतमाम
कुरान और अहादीस से साबित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप भी मुझसे कॉल करना चाहते हैं, ये साहब 10-12 साल से जानते हैं मुझे और कभी कॉल नहीं की, तो मुझसे इन्होंने कहा कि मुझे भी कॉल करनी है, आपसे बात करनी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इनकी कॉल भी रिकॉर्ड हो गई और आप तक एक खूबसूरत पैगाम भी पहुंच गया। अगर आप भी मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो मैं समझ रहा हूं कि 1 घंटा कॉलिंग, सिर्फ इस तरह की कॉल व्हाट्सएप पर या ख़ास तौर पर लाइव जो लोग हैं ना, बग़ैर व्हाट्सएप की कॉल के मुझे कॉल करते हैं, उनका ज़्यादा, तो क्योंकि व्हाट्सएप की कॉल फ्री में होती है, बहुत वक्त ज़ाया होता है उसमें। तो अब आप अगर चाहें तब कॉल कर सकते हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।